रीट भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर दोस्तों नया नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, इस बार आपकी रीट भर्ती परीक्षा की वैधता है वो 3 वर्ष की रहेगी। यानी कि इस बार आपने अगर रीट परीक्षा पास कर ली है तो 3 साल के अंदर जितनी भी शिक्षक भर्ती आएगी उसमें आप डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो चलिए विस्तार से इस खबर के बारे में जानते हैं और साथ ही अपने दोस्तों को भी ये खबर ज़रूर सेंड कर दे जो पहली बार रीट दे रहे हैं। जिनकी पहले रीट क्लियर नहीं हो चुकी है उनके लिए अच्छी खबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2025 में हो सकती है रीट की परीक्षा। थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन ने सरकार ने तैयारियां कर ली है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यानी कि साथियों दिवाली के बाद जो वीक आपका आएगा उसमें नोटिफिकेशन जारी होगा। कितनी भर्तियां रहेगी, कौन से ज़िले से रहेगी, कितने पद रहेंगे, कब से लेकर कब तक आपके आवेदन होंगे, तो ये सारी डिटेल है वो आपको दिवाली के नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी, यानी कि नवंबर के नेक्स्ट वीक में। जनवरी 2025 के दूसरे पखवाड़े में यानी कि 15 दिन के बाद 20 से 25 यानी कि 20 से लेके और 30 तारीख के बीच बीच में आपकी परीक्षाओं का आयोजन करवा लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि मीडिया से बातचीत कहा है और उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी भर्ती के लिए तैयार रहे। हालांकि इससे पहले विभाग डीपीसी करते हुए रिक्त पदों की समीक्षा भी करेगा। यानी कि कहाँ पे कितने रिक्त पद है उनकी समीक्षा वर्तमान में जारी है, जिसके अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ताकि शिक्षकों के कुल खाली जो पद है उनके अनुसार विज्ञप्ति जारी कर सके। दिलावर के अनुसार विभाग अगले महीने रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित होने वाली इस परीक्षा का सर्टिफिकेट 3 वर्ष तक मान्य होगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। पिछली सरकार में ये जो वैधता है वो आपकी 2 साल तक थी। इस बार इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है और टोटल 3 वर्ष कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। यानी कि एक सरकार में लगभग 2 भर्ती अगर आती है तो वहाँ पे आप इसमें बैठ सकते हैं। रीट परीक्षा की उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि 2 साल से नहीं हो पाई परीक्षा के बाद प्रवेश से करीब 13 से 15 लाख अभ्यर्थी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि रीट की जो विज्ञप्ति है वो बहुत जल्द आ जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें देरी होने से जो अभ्यर्थी है वो लगातार इंतज़ार में हैं। शिक्षक बनने वाले हैं वो लगातार सपना देख रहे हैं कब आए, और इसके रिगार्डिंग है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे युवाओं को सचिव कृष्ण कुणाल के अनुसार इस बार रीट परीक्षा अभ्यर्थियों को ओमार शीट में 4 की जगह 5 विकल्प भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि पहले आपको 4 विकल्प मिलते थे, अब 5वां विकल्प और मिलेगा। इनमें से कोई नहीं, जैसा कि आपने सीटी एग्ज़ाम में देखा होगा। तो ये कुछ बदलाव है वो यहाँ पे किए गए हैं। और साथ ही साथ आपका सिलेबस है वो भी आजकल में जारी हो जाएगा कि कौन सा क्या आपको पैटर्न वगैरह बदला है या नहीं बदला है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें बताया गया कि आपका पैटर्न है उसमें बदलाव नहीं किया जा रहा, लेकिन हो सकता है कि पैटर्न में बदलाव किया भी जा सकता है। तो आप इसके लिए ध्यान में रखें। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि 5वां विकल्प है वो आपको भरना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं भरते हैं तो आपको यानी कि अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अब देखिए ऐसा नहीं करने पर आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपका स्कोर माइनस में जाएगा, और माइनस में जाएगा तो आप वैधता है जो पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो 5 विकल्प दिए जाएंगे उनमें से कोई भी विकल्प चूज़ करके भरना अनिवार्य होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं भरते हैं कोई भी विकल्प तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये कुछ अपडेट जानकारियाँ थी। और भी रीट से जुड़ी हुई अपडेट जानकारियाँ जो भी न्यूज़ रहेगी आपको बताते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।